नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। सभी इंजीनियर भाइयों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो तैयारी कर रहे हैं JEE भर्ती की और जिनको इंतज़ार है कि जो है भर्ती आएगी। बिल्कुल भर्ती आएगी दोस्तों, और जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दीजिए, जान डाल दीजिए तैयारी में। क्योंकि अभी मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी है अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि चुनावी वर्ष है। 800 से ज़्यादा पदों पे होगी भर्ती। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों हमारे प्यारे दोस्त है एक बहुत ही अच्छी प्रकार से और बहुत कम फीस में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो भी 100% फी रिफंड के साथ। दोस्तों मैं कोई ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपसे बिल्कुल पक्का प्रॉमिस है अपना। मैं जो प्रमोशन करता हूँ उस चीज़ को आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। परंतु ये कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, ये केवल और केवल इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं, वो भी कम फीस में, और स्टूडेंटों को जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। तुरंत आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि अमीश्वर भदौरिया को ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो नहीं जानता होगा मेरे हिसाब से। तो आप जो है इस नंबरों पे कॉल कर देना 70 144 706 37 वाले नंबरों पे। और त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास में इनकी कोचिंग है। पहले ऑनलाइन पढ़ाते थे, अभी कोचिंग जो है इन्होंने शुरू कर दी है, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार ये है, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। अब 800 से ज़्यादा पदों पे भर्ती कैसे होगी, ये बात मैं कैसे कर सकता हूँ आप लोगों से। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जैसे कि कल परसों के न्यूज़ में ही जो है अपडेट आई थी एक तो कि जल संसाधन विभाग, तो आप अच्छे से इसको जूम कर देता हूँ और आप लोग देखिए। जल संसाधन विभाग यानी कि JEE की भर्ती होगी 150 पद, PhD 124 पदों पे, PWD 50 पदों पे। इस प्रकार यहाँ पर ये भर्ती हो रही है। तो ये कितनी भर्ती हो गई, ये 324 पदों पे भर्ती हो गई। कितने पदों पे, 324 पे। 324 पद तो ये हो गए आपके कितने, 324 पद तो आपके ये हो जाते हैं। सीधे सीधे की बात करें तो हम 100 पद आपके हो जाते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से करवाएंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक विश्वास है। और आप लोगों को पता है अभी हाल ही में एक एजेंसी के लिए जो है उन्होंने ये निकाली थी भर्ती, तो उस एजेंसी में कोई मिला नहीं है। एक ही जो है एजेंसी मिली और अब उसका भी कुछ नहीं होने वाला। और वो आना और जाना कैसे भी करके समझो आप, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास ही आएगी, क्योंकि NIT वगैरह ने सबने मना कर दिया है। अब केवल और केवल आप जो वैकेंसी बचेगी वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आएगी। और हमारी मांग है और सभी की मांग है, जितने भी नेता वगैरह है उन सभी की मांग है कि कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए। इस प्रकार टोटल वैकेंसी कितनी हो जाती है, जैसे हाउसिंग बोर्ड के 100 पद आते हैं तो 424 पद हो जाते हैं। कितने, 424 पद तो ये हो जाते हैं सीधे सीधे की बात करें तो, ठीक है, 424। और आपकी ये वैकेंसी 800 से ज़्यादा, मतलब वैसे 900 से भी ज़्यादा आएगी, पर मैं लगभग आपको कंबाइंड वैकेंसी बताऊंगा कि 400 मतलब 900 से भी ज़्यादा पदों पे वैकेंसी आएगी। जैसे 424 तो ये हो गए, 324 तो अपने जो साफ साफ दिख ही गया, जो कि जिनकी तो बोर्ड पे जो है अभ्यर्थना भी चली गई है, और ये तो कंबाइंड होगी 100 पद हाउसिंग बोर्ड के, ये भी कंबाइंड हो जाएंगे तो 424 हो जाएंगे। उसी प्रकार अभी आपने एक और जानकारी देखी होगी कि जो है JEE की पंचायत राज की आप बोल रहे थे कि जो 2100 पदों में वैकेंसी आनी, 2100 का तो पता नहीं अता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, वो तो बाद की बात है। परंतु उससे पहले एक वैकेंसी आ रही है 544 पदों पे, स्थायी पदों पे। अब 544 यानी कि 424 तो वो हो गए और 544 ये हो गए। इस प्रकार हमारी वैकेंसी हो जा रही है कितनी, 968 पद। कितने हो रहे हैं मित्रों, 968 पद हो रहे हैं, 968। अब मैंने तो 800 ही लिखा है, मैंने 800 इसलिए लिखा है कि कम ज़्यादा ऊपर नीचे जैसे हाउसिंग बोर्ड को नहीं रखे या रख ले, उस हिसाब से कर करा के मैंने 800 प्लस पद लिख रखे हैं। थंबनेल पे आपने देखा ही होगा। तो वैसे 968 से भी ज़्यादा पद, या 900 तो मान ही लीजिए, 900 पदों पे वैकेंसी आएगी आपके, वो भी कंबाइंड वैकेंसी लाने की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही भर्ती परीक्षा आयोजित करवाएगा, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाएगा तो बस उससे ही मांग रहेगी कि आप कंबाइंड वैकेंसी दे दीजिए, ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये तो लगे कि हम किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। या छुटमुट वैकेंसी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम तैयारी कर रहे हैं या हमारी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। तो वैसे सरकार भी चाहेगी कि हम बड़ी एक साथ वैकेंसी दिखाएं और हम बेरोजगारों को
इधर उधर से गुमराह करके अपने वोट बैंक बनाएं। ये सरकार का भी उद्देश्य है और सरकार भी चाहेगी कि कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए। और चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में देखो सरकार जो है बात मानती है बेरोजगारों की, बात मानेगी तो आपका फ़ायदा होगा, एक साथ वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल जो है आप तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो है अगस्त वगैरह तक या उससे पहले भी आपकी आचार संहिता लग सकती है। अब आपके पास मात्र बहुत कम समय बचा है, जैसे कि जून मान लीजिए, जुलाई मान लीजिए, 2 महीने में वैकेंसी आ गई तो आ गई समझ लीजिए, नहीं तो फिर वैकेंसी वगैरह नहीं आने वाली। ठीक है, इसीलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, आप तैयारी में जुट जाएं। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कीजिए। दोस्तों मैं देखो एक इंजीनियर हूँ, तो मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगा ना इंजीनियर की भर्तियों से संबंधित, तो वो बिल्कुल सटीक दूंगा एकदम। आपको जहाँ से जितना भी चूस के मैं न्यूज़ निकाल सकता हूँ वहाँ से न्यूज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो मैं मेरे भाइयों को तो फोंदू नहीं बना सकता, पागल नहीं बना सकता,